संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। लगातार सिरसा जिला में घग्गर है वो कहर बरपा रही है। इस वक्त मैं आज जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं वो सिरसा जिले के गांव धनूर की है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ओटू हेड के बिल्कुल साथ लगता ये गांव है और सुबह जो है झोड़नाली गांव में घग्गर नदी है उसका बांध टूट गया था और अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पानी है बड़ी तेज़ी से खेतों से होता हुआ धनूर गांव में पहुंच गया है और पूरी तरह से फसल है, धान की फसल है, उसको आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि जहाँ से आप नज़र जा रही है कैमरे की वहाँ पे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और अब जो है ये पानी है बिल्कुल गांव के साथ लग गया है। हालांकि गांव का ये जो पक्का बांध है जिसमें हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से गांव है वो खतरे में। और आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से मेरे साथ तमाम जो गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि गाँव की महिलाओं तक जो है इस, क्योंकि यहाँ पे लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो है पहरा दे रही हैं, क्योंकि घग्गर नदी भी यहाँ से करीब 100 मीटर दूरी पे है और लगातार जिस तरह से घग्गर नदी में जल स्तर बढ़ रहा था उसी तरह से गांव के लोगों की भी सांसें अटकी हुई थी। हालांकि इन गांव के लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने प्रशासन को ये सुझाव दिया था कि ये जो रोड है ये पंचायती जगह है, ये यहाँ पे अगर बांध बना दिया जाए तो ये पानी है जो पीछे जो पानी टूटेगा वो पानी इनके गाँव के पास नहीं लगेगा, यानी कि जो किसानों की जो फसलें हैं वो बच जाएंगी। लेकिन ना तो प्रशासन ने सुनी और ना ही जो है यहाँ के जो जिनकी ये ज़मीनें थी उन्होंने कोई बात जो है किसानों की सुनी, जिसको लेकर के अब आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह एक झरने की तरह जो पानी है, यानी कि किसानों की जो फसल की जो तबाही है वो किसान है वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और पूरी तरह से आप जो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से किसान है वो इस पानी से होता हुआ आ रहा है। एक तरह से कितना बड़ा संकट है, संकट की घड़ी है ये किसानों के लिए कि घग्गर नदी लगातार कहर बरपा रही है। और सिरसा जिला की हम आपको बता दें कि पहले रंगा गांव में घग्गर नदी ने कहर बरपाया था, उसके बाद जो है मुसाव वाला गांव में घग्गर नदी टूटी, उसके बाद पनिहारी में और जो है सारणी में 2 जगह से टूटी, उसके बाद मीरपुर में। जो मीरपुर का पानी है वो इस घग्गर नदी के जो है उससे जो अगली साइड है वहाँ पे मीरपुर से भी पहुँचा पानी है वो भी ओटू वीर तक पहुँच गया है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो गाँव धनूर के जो लोग हैं हम उनसे चर्चा करते हैं। धनूर के नंबरदार हैं हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से, क्योंकि लगातार जो है किसान है वो भी जाग करके जो है पहरा दे रहे हैं, लेकिन अब आंखों के सामने ही जो है फसल की तबाही होते किसान देख रहे हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं जो आप दिन रात करके इस फ्लड के टाइम में और पानी में जा कर भी तस्वीरें गाँव की लेके और प्रशासन को सूचित और लोगों को सूचना दे रहे हैं। इसमें आपका सबसे मैं आभारी हूँ। दूसरी बात ये है, यहाँ हमने बीडीओ साहब को सुबह फ़ोन करा, बीडीओ रानिया को, कि ये पंचायती सड़क है, यहाँ इधर पंचायत का रकबा भी है, हम इस पे जो हमें 2 मशीनें दे दो, डीजल भी हम अपने आप डाल लेंगे, इधर हमारा 500 एकड़ जो है रकबा बच जाएगा। लेकिन बीडीओ साहब बोले कि मैं यहाँ आता भी नहीं, मैं आऊँगा भी नहीं, मेरे को ये मत कहो, खड्डे डल गए तो कौन भरेगा, मैं हम भर देंगे, अगर डूब गई तो फिर क्या होगा, खड्डे तो फिर भी बनेंगे। लेकिन बीडीओ साहब ने साफ मना कर दिया। हमने कहा भी 2 मिनट आप यहाँ आके देखो सही, चलो 500-700 एकड़ फसल बचती है तो कोई फायदा हो जाएगा। बोला मैं यहाँ आता ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो प्रशासन की क्यों नाराजगी है आपके गांव से? पता नहीं जी क्या बात है। प्रशासन यहाँ एसडीओ इरिगेशन 2 जेई थे उनके साथ, वो भी आगे गाड़ियाँ निकाल रहे थे, हमने उनको ज़बरदस्ती रोका भी यहाँ आप रुको तो सही, हमारी कोई समस्या सुनो। बोले कि क्या करें, हम क्या करें, हमारा तो बड़े बांध के ऊपर ड्यूटी है, मगर जब फसलें खत्म हो जाएंगी तो बड़े बांध को कैसे करोगे, बड़े बांध को कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो उसके बाद वो भी चले गए। हमारे साथ जो है क्लब के प्रधान हैं। हाँ जी सलीम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से सामने ही जो है फसलें हैं वो तबाह हो रही है, पानी है वो बिल्कुल गांव के साथ लग गया है? पहले तो आपका गांव में पहुंचने पर प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक किसान ने 10,000 एकड़ के हिसाब से खर्चा कर रखा है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। अगर ये सारी फसल डूबती है तो आने वाले 5-6 साल में किसान ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्जदार हो जाएगा। फिर खुदकुशी करने का भी चांस बढ़ जाता है किसान का, क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आने वाला टाइम ऐसा आ जाएगा कि
किसान को आड़ती से भी पैसे नहीं मिलेंगे कि वो फसल बोले। हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं अभी जितनी भी हो सके आप ये फसल बचाओ अगर बच सकती है तो ये कितना रकबा है सर, ये कितना रकबा है जिसमें ये पानी है वो अब घुस रहा है, जो जोड़ नाली में टूटी थी घग्गर? कम से कम ये तकरीबन 1000 से 1500 एकड़ है जी, जिसमें ये पानी चल रहा है पीछे से। सुबह हम 4:30 बजे गए थे जी, हमारे गांव में सूचना मिली पीछे से पानी टूट गया जी। जैसे हमें सूचना मिली हम गांव से कम तकरीबन 50-60 आदमी लेके गए हैं साथ। हमने जितनी भी कोशिश की सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक, नंबरदार जी हमारे साथ थे जी, और भी गांव के मौजूद बंदे जितने भी थे साथ लेके गए। हमने बहुत कोशिश करी, गट्टे गुट्टे ले गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी वहाँ आदमी नहीं आया जी। हमने बांधने की कोशिश करी लेकिन वो पानी नहीं रुका। उसके बाद नंबरदार जी ने यहाँ रोका, जई साहब को, एसडीओ साहब को भी यहाँ हम बांध बना देते हैं, जो ये बड़ा रकबा है कम से कम यहाँ होगा 500-600 किला है, भी इसको बचा लेते हैं। उन्होंने एक बात नहीं सुनी नंबरदार जी की और पूरे गाँव की। वो तो आगे जा रहे थे जी, यहाँ पूरा सैर सपाटा कर रहे थे जैसे सैर सपाटा करते हैं हम। प्रशासन से हमें कोई भी वो 1% उन्होंने हमारा सहयोग नहीं करा है, 1%। हम गरीब आदमी हैं जी, 2-2, 3-3 किले वाले बंदे बैठे हैं जी, यहाँ बर्बाद हो गए हैं जी हम तो। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रशासन पे भी ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही है किसानों की? प्रमोद जी, प्रशासन से हमारी विनती है, प्रशासन आकर के ये जो घटना है मौके पर आके देखे, और अगर प्रशासन के पास कोई इसका इंतजाम नहीं है तो सरकार से हम गुजारिश करते हैं जितने भी जिम्मेदार हैं इनको जो जायज़ मुआवजा है वो दिया जाए। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से अब जो है फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है किसानों की, लगातार घग्गर है वो कहर बरपा रही है? वही बात है कि हम भैया ने पहले बताया, हम पीछे सुबह लगे रहे, और हम जोड़ गांव के लड़के थे जो वो कम लगे, दुनूर गांव के सभी लगे रहे, और पानी ये अब तक पहुंचा है। अगर हम वहाँ पे ना काम करते, लगे ना रहते, तो अब तक पहले डूब जाता ये जगह। पर जितना भी हो सका हमने अपना सहयोग किया, और जैसे भी रहा ठीक था। जी, ये जो है सरकार, एक बात समझ में नहीं आई कि प्रशासन, सारे लोग जो हैं आपने वीडियो को फ़ोन किया, जो दूसरे लोग हैं उनको आपने फ़ोन किया, लेकिन ये नाराज़गी किस बात को लेकर के है? कोई बड़ी कोई वजह, कोई क्या कहना चाहेंगे सर? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये अफसरशाही है, ये सरकार पे हावी है। हमने लाइटिंग का भी कहा था एसडीओ इरिगेशन को, एसडीओ ने हमारे सामने, भी गांव में आपके नहीं लगी लाइट भी इस बांध के ऊपर नहीं लगाई अभी भी। हाँ जी, ये आप देख लो कैमरा घुमा के, इस पे कोई बल्ब तार नहीं लगी हुई जी। हम तो कहते हैं ये बीडीओ साहब इतने मतलब इनके पास सिरसा भी है और रानियाँ भी है, तो इनके पास टाइम नहीं है, तो ये इस्तीफा दे के अपने घर बैठ जाए, कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस्तीफा दे के घर बैठ। साहब से भी बात हुई है, उनको एप्लीकेशन भी दी है हमने, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। 3-4 बार जा आए हैं, प्रशासन सुनता ही नहीं है। हर बार आपने कहा कि हम भी जो है घग्गर के उस पे बैठे हैं, किनारे पे बैठे हैं, हमें भी सुरक्षा चाहिए। पार एक बांध लगा दिया है जिम्मेदारों ने, उस बांध के कारण ये सारी पीछे टूट गई, ये पानी इस कारण आ गया यहाँ। धन्यवाद। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सिरसा जिला के गांव धनूर की, और गांव जो है वो पूरी तरह से प्रशासन से नाराज़ है, सरकार से नाराज़ है, अधिकारियों से नाराज़ है। यहाँ तक कि इस गांव में अभी तक प्रशासन ने लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं की है। गांव के लोग अपने स्तर पे पूरी रात भर जाग करके निगरानी कर रहे हैं कहीं घग्गर उनके इलाके में ना टूट जाए। लेकिन अब जोड़ नाली में जो घग्गर नदी टूटी, बांध टूटा, उसका पानी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लगातार जो पानी है वो आ रहा है, और देखते ही देखते जो है सैकड़ों एकड़ फसल है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। यानी कि ये यहाँ पे इस इलाके में धान की फसल है वो किसान लगाते हैं, और एक एकड़ पर जो है भारी भरकम जो है खर्चा करते हैं। लेकिन सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों की जो मेहनत है वो पानी हो रही है, मेहनत है उस पे पानी है वो फिर गया है, किस तरह से तेज़ी से पानी है वो चल रहा है। घग्गर नदी लगातार सिरसा ज़िले के विभिन्न गांवों में अपना जो कहर है वो बरपा चुकी है। और ख़ास बात यह है कि प्रशासन की जो है किसी तरह की कोई निगरानी नहीं है, गांव में लाइट तक नहीं लगाई है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर के इस गांव के लोगों को अब तक नहीं संभाला है, जबकि इस गांव में घग्गर नदी टूट करके पानी है वो बिल्कुल बांध पे लग गया है। अगर बांध में क्योंकि अगर लीकेज भी होता है तो गांव डूब जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपके सामने ही ये तबाही का पूरा मंजर है
वो आप देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। ऐसे है जी, प्रशासन का तो आप देख ही रहे हैं, गाड़ियां आती हैं और रोड के ऊपर से निकल जाती हैं बस। किसानों का दर्द कोई नहीं देख रहा। हर किसान अपने पर एकड़ पर कम से कम 20-25 हज़ार रुपये खर्चा कर चुका है, जिसकी आधे से ज़्यादा फसल पक कर तैयार थी, लेकिन उसके ना तो कोई मुआवजा मिलेगा। अब ये पंचायती रकबा है जी, इस बंदे ने पहले ही 60,000 पर एकड़ के हिसाब से पे कर दिया, उसका पट्टे पे ले रखा उसने। तो इस बंदे को भी देख लो, ये एक आम आदमी है जी, और इसको हम तो ये चाहते हैं जी किसानों को मुआवजा मिले, और ये जैसे पंचायती ज़मीन है तो इस बंदे को भी उस हिसाब से इसके रिटर्न होना चाहिए, वापस मिलने चाहिए जी पैसे। तो गांव के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं कि जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, और जो पानी है जो है घग्गर टूट करके वो पानी भी गांव के बिल्कुल साथ लग गया है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये पानी अभी जैसे आगे जा रहा है तो एकदम से इसका जो चढ़ाव है कम से कम 5 से 6 फुट आएगा जी इस मेन बांध के ऊपर। तो लोग सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, और लोगों ने अपने जो घरों में जो पशु है या कुछ है वो दूसरे गांव में भेज रहे हैं अपने जी। पलायन कर रहे हैं। हाँ जी, पलायन कर रहे हैं जी अपना पहले डर के। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से लगातार पानी है वो इस गांव में बह रहा है, और बिल्कुल एन जो है खतरे के, क्योंकि बिल्कुल साथ लग गया है पानी। और गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है इस गांव पे, लगातार प्रशासन है वो इस गांव की अनदेखी कर रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, महिलाएं और बच्चे भी जो है इस पानी को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलों पे ये पानी है वो फिरता जा रहा है, और बुरी तरह से जो है बड़ी तबाही है धनूर गांव के किसानों की। आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों एकड़ फसल पे लगातार जो पानी है वो फिर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हमारी भी आपसे अपील है, अगर प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर धनूर गांव में पहुंचकर किसानों की सुध ले। बहुत बहुत शुक्रिया।